नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम 2020 के दिसंबर मंथ के टीजीटी टेट के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये है हमारा पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल कैडेट कॉर्प फॉर्म्ड? राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में एनसीसी भी बोलते हैं, राइट। एनसीसी, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो एनसीसी की स्थापना वर्ष जो था वो था 1948। ठीक, 1948 में इसकी जो है स्थापना की गई है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कब? तो तकरीबन 16 जुलाई 1948 को बना था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ये याद रखना आपने, कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन गलत है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो जो अब देखिए, प्रत्यक्ष कर नहीं है, या फिर इस तरह से होना चाहिए था, सॉरी नहीं है। यहां पे बोला गया है इनकम टैक्स जो है ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। ये सारे जो हैं कौन से हैं? इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन गलत है कि विच इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। तो ये तीन नहीं है। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ये कहना चाहिए कि कौन सा है। तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। देखो क्या है डायरेक्ट टैक्स, मतलब वो टैक्स जिसको एक पर्टिकुलर पर्सन को देना पड़ता है, वो किसी और के ऊपर उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे कि मेरी इनकम, मैं जितना इनकम कमाऊंगा उतना ही उसका पोर्शन जो है मुझे टैक्स में देना पड़ेगा। लेकिन सेल्स टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें इसको पे कोई और करेगा। ठीक है, निकाला ये मतलब किसी और के सर पे फिर ये डाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक बिजनेस पर्सन हूं, मैं कोई चीज बना रहा हूं, मान लो मैं पेन बना रहा हूं और आप लोगों को मैं ये पेन बेच रहा हूं। ठीक, तो जब मैं आपको पेन बेचूंगा तो उसमें टैक्स भी होगा, सेल टैक्स भी इंक्लूडेड होगा। तो उसको पे मैं नहीं कर रहा, उसको पे कौन कर रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं। तो वो मैं किसी और के सर पे डाल रहा हूं उसको। ठीक है, तो इनकम टैक्स और इस तरह से, मतलब सॉरी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, which right was removed from the list of a fundamental right by the 44th constitution amendment? ठीक है, 44 संविधान संशोधन के तहत कौन से अमेंडमेंट को हटा दिया गया था? तो राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले था ये आर्टिकल 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। लेकिन क्या किया गया, अब इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में बदलकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। दैट इज लीगल राइट इसको बना दिया गया। ठीक है, लीगल राइट इसको बना दिया गया। ठीक, तो और अगर हम बात करें लीगल राइट बना दिया गया तो अब किस में है ये? तो आर्टिकल 300A के अंदर है। 300A के अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया? इंडिया में कौन सा सेक्टर? देखो तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर वो है जिसमें रॉ मटेरियल जो प्राइमरी सेक्टर से मिला है उसको कन्वर्ट करके गुड्स बनाए जाते हैं, मतलब प्रोडक्शन। जहां पे प्रोडक्शन होती है वो सेकेंडरी सेक्टर होगा। थर्ड, जहां पे सर्विसेज देखने को मिलती हैं। तो सबसे ज्यादा जो इंडिया में इन नेशनल इनकम का जो सोर्स है वो सबसे ज्यादा है सर्विस सेक्टर। ठीक है ना, सर्विस सेक्टर। देखो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन 53.89% जो है वो आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सर्विस सेक्टर जो है इतना इनकम जनरेट करती है भारत के अंदर, राइट। चलो भी नेक्स्ट आती है अब हमारे पास क्वेश्चन, भरतनाट्यम इज द फेमस डांस फॉर्म ऑफ किसका है? तो तमिलनाडु का है। ठीक है, भरतनाट्यम कहां होती है भाई? तमिलनाडु के अंदर होता है। ठीक, अच्छा कुचिपुड़ी कहां होता है? कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आंध्रा में होता है। ठीक है, आंध्रा में। कथक यूपी में। कथकली कहां होता है? तो कथकली होता है केरला में। केरला में मोहिनी अट्टम ये भी केरला में ही होता है। सतरिया असम में होता है। मणिपुर में होता है। ओडिसी उड़ीसा में होता है। ठीक है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपने। मरीनाओ इज अ ब्रीड ऑफ, मरीनो जो है ये मरीनो जो है वो किसकी ब्रीड है भाई? तो एक शीप वूल है ये, इसमें एक
भेड़ की जो ऊन है वो यूज की जाती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का 17वां आर्टिकल क्या कहता है? अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड, बिल्कुल जी, छुआछूत जो है खत्म कर दिया जाएगा, राइट। फिर उसके बाद बोला गया है द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन, बिल्कुल ये काम नहीं करना है, दंडनीय अपराध माना जाएगा। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम, बिल्कुल देखो तो दंडनीय अपराध होगा, तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फॉरेस्ट फाउंड इन एरिया विद हाई रेनफॉल कॉल्ड, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण उच्च कटिबंधीय वर्षा वाले जंगल उनको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट इज द नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भारत में ना बहुत सारे एटॉमिक रिसर्च सेंटर हैं, ठीक है। नरोरा जो है वो कहां मिलता है भाई, तो नरोरा मिलेगा आपको यूपी के अंदर, कहां पे, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। जैसे काकरा पार है, काकरा पार है, वेरी इंपॉर्टेंट, काकरा पार कहां मिलेगा आपको, गुजरात में, गुजरात में। तारापुर कहां मिलेगा, मुंबई महाराष्ट्र, तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है ये कहां पे, ट्रॉम्बे या फिर आप कह सकते हो मुंबई में, ठीक है। कल्पकम, कल्पकम कहां है, ये मिलेगा आपको तमिलनाडु के अंदर, कल्पकम जो आपका एटॉमिक पावर स्टेशन है, ठीक है। कुडनकुलम कहां है, कुडनकुलम ये भी आपका तमिलनाडु में ही है, कल्पकम और कुडनकुलम जो है वहां पे है, राजस्थान का एटॉमिक पावर उसका नाम वही है, ठीक है। और काएगा, काएगा एटॉमिक जो है ये कर्नाटका में मिलेगा आपको, कहां पे, कर्नाटका में, ठीक है। तो ये कहां पर है, यूपी में है, नरोरा। नरोरा और काकरा पार रिपीटेडली बहुत से एग्जाम में आता है, कल्पकम पेपर में आता है, तारापुर तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई मुंबई का, तो ये तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नीति आयोग इज, नीति आयोग कौन सी संस्था है, क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर क्या कंसल्टेटिव बॉडी है ये, ठीक है, कौन सी है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा अ कंसल्टेटिव बॉडी, ठीक है। साथ ही में एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, गैर संवैधानिक निकाय है ये, ठीक है ना, दोनों इसका सही आंसर हो सकता है, ठीक। हालांकि मेनली तौर पे कंसल्टेटिव है, मतलब ये क्या करती है, सुझाव देती है कि ये कार्य जो है देश के लिए करना है। गैर संवैधानिक है क्यों, क्योंकि संविधान में इसके निर्माण का कोई वो नहीं मिलता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं होती है। इसके निर्माण कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 2015 को ये बनाया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक, नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नीति आयोग से कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं अभी भी। नीति आयोग जो हमने बात की, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, चेयरमैन कौन है? चेयरमैन होता है सीएम, जो सॉरी पीएम, प्रधानमंत्री जो भी होगा भारत का वो उसका चेयरमैन होगा। वाइस चेयरमैन कौन है? तो वाइस चेयरमैन है आजकल सुमन बेरी, सुमन बेरी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नीति आयोग का प्रेजेंट में कौन है? तो सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ये याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती बैंड, सती प्रथा कब खत्म की गई थी? रिपीटेड क्वेश्चन, 1829 में राजा राम मोहन राय ने इसके ऊपर काम किया था, ठीक है। उन्होंने साथ ही में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक, कब? 1828 में, ठीक है। प्रिंसिप्स ऑफ जीसस और मुवाहिद्दीन का तोहफा जो था, वो बुक्स जो हैं इनके द्वारा लिखी गई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिप्स ऑफ जीसस और तोहफत उल मुवाहिद्दीन जो नाम है इस बुक का। सत्यार्थ प्रकाश, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट गाइस, वेदांत सोसाइटी इन्होंने बनाई थी, वेदांत कॉलेज का निर्माण किया, आत्मीय सभा इन्होंने बनाई थी, ठीक है। अच्छा, ये बिल जो है ये लागू किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, विलियम
बेंटिक ने, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको लागू किया था भारत के अंदर, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स, कब आया ये? तो 1972 में, याद रखना आपने, 1972 में जो है इसको लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु गेव द फेमस स्लोगन रिटर्न टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, भारत भारतीयों के लिए है, का है, या फिर के लिए है, का है, ये दयानंद सरस्वती ने कहा था, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने 1875 में किसकी खोज की थी, मतलब किस चीज का निर्माण किया था? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक है, ठीक है, और इनको मूल शंकर, इनका मेन नाम क्या था? मूल शंकर था, ठीक है, ये याद रखना आपने। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज पटन पार्टी लोकेटेड, पटन पार्टी जो है वो कहां पर है? पटन पार्टी क्या है? पटन घाटी को ही कहा जाता है, ठीक है, जो कि लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। पटन वैली है, वहां पे चंद्रा वैली है, भागा वैली है, ठीक है, लिंगटी घाटी है, नैनगाहर घाटी है, बहुत सारी घाटियां आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, प्रधान मध्यायन रेखा का मान क्या है, मतलब कौन सा नंबर है, ठीक है, तो 0 डिग्री है, ठीक। प्रधान मध्यायन, देखो एक तो होती है आपकी लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड जिसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा, ठीक है, और एक होती है जो ऊपर से नीचे को आती है, दैट इज लॉन्गिट्यूड, ठीक है, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री और 180 इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, 180 डिग्री 0 डिग्री के ठीक ऑपोजिट आती है, ठीक है। तो 0 डिग्री जो है इसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, जिसको हम शून्य देशांतर रेखा भी कहते हैं। शून्य अक्षांश रेखा, इसका नाम क्या है? तो इसको हम भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, विषुवत भी बोलते हैं इसको, बहुत सारे नाम है इनके भी, पर प्राइम मेरिडियन याद रखना आपने कौन है? इसको ग्रीनविच लंदन टाइम भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मेन वाली जो है इसको इंटरनेशनल टाइम लाइन भी बोलते हैं, इसको इंटरनेशनल टाइम लाइन भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु स्टार्टेड द लैप्स पॉलिसी, ठीक है, लैप्स हड़प की नीति डलहौजी ने शुरू की थी, कब की थी भाई? तो 1848 में शुरू की थी इसने, ठीक है। पहला कौन था जो इसके अंदर आया था? सतारा, सतारा महाराष्ट्र में एक रियासत थी, सतरा या सतारा बोलते हैं उसको, सतारा रियासत, वो लैप्स के अंडर आई है, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपने। हड़प की नीति, चलिए हड़प की नीति क्या थी? जिसका मेल उत्तराधिकारी नहीं है तो उनकी जो है वो ब्रिटिश सरकार जो है हड़प कर लेगी। अगला क्वेश्चन है, हु इंप्लीमेंटेड द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है किसने लगाया था? ये एक पाबंदियां थी जो प्रेस में लगाई गई थी, ठीक है, लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, ये याद रखना आपने। लॉर्ड लिटन ने क्या किया? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगाया था, कब? तकरीबन 1878 के आसपास की बात है ये, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने किया था, ठीक, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, लिबरेटर किसको बोलते हैं? मुक्तिदाता। प्रेस के ऊपर जो कानून लगाए थे कि भाई इंडिया वाले मतलब ब्रिटिश के खिलाफ नहीं बोल सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते वैसे, तो वो किसने हटाया था? तो सर मेटकॉफ, है ना, सर चार्ल्स मेटकॉफ, उनको क्या बोलते हैं हम? लिबरेटर, मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता। अच्छा, हम कुछ नाम पढ़ते हैं आज, जैसे कि वेलेस्ली की बात आ गई, यहां पे लिखा हुआ है वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था? सहायक संधि, ठीक है, सहायक संधि जो है वो चलाई थी, सहायक संधि, जिसको हम क्या बोलते हैं इसमें कि भाई सबसे पहला कौन था? हैदराबाद था जो सहायक संधि के अंदर आया था, ये याद रखना आपने। तकरीबन 1798 में चलाई थी। कॉर्नवालिस जो था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यू के ऊपर स्थायी बंदोबस्त जो है शुरू किया था। अच्छा, अभी मेरे को स्थायी बंदोबस्त से याद आया, दो ऐसे और बंदोबस्त हैं जो पेपर में आते हैं, जैसे कि रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है, ये किसने चलाया था? तो ये थॉमस रो ने चलाया था। रैयतवाड़ी सिस्टम थॉमस रो ने चलाया। कहां पर चलाया? मद्रास, बंबई, है ना, और असम, कुर्ग क्षेत्र, यहां चलाए गए थे। मेनली तौर पे आपको
मद्रास करना है इसका आंसर, ठीक है, मद्रास करना है, ठीक है, रेतवाड़ी का। अच्छा एक आता है महलवाड़ी। अच्छा ये कब आया, रेतवाड़ी कब निकाला गया, 1820 में लगाया गया था ये, ठीक है। और महलवाड़ी जो सिस्टम है, महलवाड़ी सिस्टम, अच्छा ये क्या है, ये जमीन से लैंड रेवेन्यू टैक्स कौन कितना % देगा, वो है महलवाड़ी सिस्टम, किसानों के ऊपर लगाया गया ये इस तरह से ये। तो ये आया था आपका 1822 में, इसका नाम है हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी जो है, इन्होंने जो चलाया था ये, ठीक, कहां पे, नॉर्थ वेस्ट, क्या कहते हैं इसको, इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट मतलब पाकिस्तान वाला पोर्शन, वहां पे महलवाड़ी जो है वो चलाया गया था। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट कौन है, तो लिटन है, और लिबरेटर किसको कहा जाता है, मैटकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एज फॉर द पोस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे कम एज कितनी होती है भाई, तो क्वालिफिकेशन में देखते हैं हम, 35 एज का होना ही चाहिए, ठीक है ना। आर्टिकल 56 में क्वालिफिकेशन आती है, याद रखें। सॉरी इसमें कार्यकाल आता है, 48 में आती है क्वालिफिकेशन, 48 में, 46 में आता है कार्यकाल, और 48 में आता है इसका क्वालिफिकेशन क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज कांडला पोर्ट लोकेटेड। कांडला पोर्ट कहां है दोस्तों, कांडला पोर्ट है गुजरात के अंदर। चलिए सारे पोर्ट देखते हैं, अभी हम भारत का मैप देखते हुए हम यहां पे सारे के सारे पोर्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक। चलिए फिर, अच्छा माफ करना, यहां से थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं हम जी। चलो अभी शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास कांडला पोर्ट, कहां है, गुजरात में है। फिर आता है दाहेज पोर्ट, ये भी गुजरात में है। कांडला पोर्ट है गुजरात में, दाहेज पोर्ट है गुजरात में, ठीक है। अब इसके बाद और कौन कौन से पोर्ट आते हैं, तो देखिए सब इसके बाद आएगा मुंबई पोर्ट, मुंबई। फिर मुंबई सबसे बाद आएगा जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह, ये दोनों महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है जहां पे कंटेनर्स रखे जाते हैं। मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है, ठीक है। गोवा देख लीजिए, गोवा में आता है मरुंगांव पोर्ट, मरुंगांव पोर्ट कहां, गोवा में। कर्नाटक में आता है मंगलौर पोर्ट, ठीक है ना। कर्नाटक में कौन सा आ गया, मंगलौर पोर्ट, ये ध्यान रखना है आपने। मंगलौर पोर्ट के बाद हमारे पास केरला में आता है कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह के बाद ये पेपर में बहुत बार आया है, तमिलनाडु में, इसका नाम है तुतीकोरिन या तुतीकोरिन बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई का ही एक छोटा पार्ट है यहां पे जिसका नाम है एन्नूर बंदरगाह, एन्नोर या एन्नूर बोलते हैं उसको, एन्नूर बंदरगाह, ये भी चेन्नई का ही सब पार्ट है, छोटा पार्ट है। फिर आता है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम। उड़ीसा में आता है आपका पाराद्वीप पोर्ट बंदरगाह। और पश्चिम बंगाल में आता है हाल्दिया बंदरगाह, ये एक नदी पोर्ट है, गंगा नदी मतलब हुगली नदी पे देखने को मिलेगा ये। तो ये भारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं। कांडला पोर्ट और दाहेज पोर्ट कहां है, गुजरात में। मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में, मरुंगांव गोवा में, मंगलौर कर्नाटक में, कोची केरला के अंदर, तुतीकोरिन चेन्नई और एन्नूर ये तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पाराद्वीप उड़ीसा में, और हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल के अंदर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। ये भारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं बंदरगाह हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों ने। चलिए ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। तो ये कहां है दोस्तों, गुजरात के अंदर। कहां है, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है उसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं, है ना। रोटेशन मतलब अपने ही अक्ष पे घूमना, ठीक है। और रेवोल्यूशन मतलब सूर्य के चक्कर लगाना, किसी ऑब्जेक्ट के चक्कर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बैंक वर नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1969। तो 14 बैंकों का 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था भाई? तो ये तो पता ही है, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का जो है जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल, कपिलवस्तु। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। पावापुरी में उनकी डेथ हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल। कपास की जो संख्या, मिलों की संख्या मतलब फैक्ट्रीज जो हैं सबसे ज्यादा कहां मिलेंगी? महाराष्ट्र में। कपास सबसे ज्यादा उगता है कहां पे? तो गुजरात में भी उगाया जाता है, महाराष्ट्र में भी उगाया जाता है, क्योंकि काली मिट्टी है वहां पे बहुत ज्यादा, राइट। पर मुंबई में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, है ना, टेक्सटाइल फैक्ट्रियां, तो यह याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर इज यूज्ड टू शो वाटर बॉडीज ऑन द मैप? मैप में कौन सा कलर? तो भाई बताइए आपको, वाटर बॉडीज मतलब आपका ओशियन हो गया, ठीक है, लेक्स हो गए, लेक्स, रिवर्स, है ना, ये सब ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। अच्छा, और क्या क्या होता है? तो येलो कलर गाइस, येलो कलर ये रेगिस्तान, ठीक है। ब्राउन कलर तो ये पठार और पहाड़ियां। देखो पहाड़ियों का कलर अगर लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन और ब्लैक तक चला जाता है तो वो शो करता है कि कितनी ऊंची हाइट पे है, ठीक है, ऊंचाई कितनी है। जो जितना डार्कर पहाड़ होगा उसका डार्क कलर होगा, बहुत सॉरी, जो जितना ऊंचाई पे पहाड़ होगा उसका कलर डार्क होगा। तो याद रखना है, येलो रेगिस्तान के लिए होता है, ब्लू जो होता है, ग्रीन किसके लिए होता है दोस्तों? तो ग्रीन होता है मैदानों के लिए, मैदान या फिर हमारे लो लैंड जिसको बोलते हैं हम, नीच भूमि, उच्च भूमि, हाईलैंड भी होते हैं, ठीक है। तो ये दर्शाया जाता है इनके अंदर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन महाभारत? महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो तकरीबन भाई 10,000 श्लोक हैं, ये याद रखना आपने, 10,000 श्लोक हैं इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइट इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? डाइट किसकी है भाई? जापान की संसद का नाम है डाइट, याद रखना है, डाइट जापान की संसद का नाम है, ठीक है। शोरा किसकी है? तो अफगानिस्तान को शोरा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द टाइटल पहाड़ा द बुलबुल? बाबा कांशीराम को किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था दोस्तों, पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा जो है कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है, सन टेम्पल कहां है? ओडिशा, ओडिशा के अंदर है। गंगवंश ने बनाया था, गंगवंश, ठीक है। गंगवंश के राजा कौन से राजा ने बनाया था? तो नरसिम्हा देव, नरसिम्हा देव प्रथम, है ना, उसके द्वारा बनाया गया था ब्लैक पैगोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूसेस, संविधान को निम्नलिखित प्रावधान है, मतलब संविधान को इंट्रोड्यूस कौन करता है? प्रस्तावना, प्रियम्बल, ठीक है ना, कौन करता है? प्रस्तावना। किसकी देन है? तो नेहरू की देन है, जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे इसको। कब लेके आए थे? तो 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के पास पेश किया गया था इसको, और 22 जनवरी को फिर 1947 में इसको एक्सेप्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी डेट आपने याद रख देनी है। कहां से लिया है हमने प्रियम्बल? तो ये यूएसए से कॉपी किया हुआ है हमने, यूएसए से। इसकी लैंग्वेज कहां से ली है प्रस्तावना की लैंग्वेज? तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। चलो भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कंडक्टेड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पंचायत राज इलेक्शन? कौन करवाता है? तो राज्य के इलेक्शन कमीशन करवाता है। स्टेट का अलग होता है, सेंटर का अलग होता है। सेंटर का जो है वो लोकसभा, राज्य की विधानसभा का इलेक्शन करवाता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाता है, लेकिन जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है वो पंचायती राज सिस्टम और बाकी इनका इलेक्शन करवाते हैं, राइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे दोस्तों, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।